स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट सिलसिला। मोहाली एमएमएस कांड को लेकर प्रदर्शन रुका, शर्तों के साथ आंदोलन स्थगित। रात करीब 2 बजे तक होता रहा आंदोलन। एमएमएस कांड की जांच करेगी एसआईटी। जनप्रतिनिधि सम्मेलन में केजरीवाल का बड़ा आरोप, कहा भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर हो रही हमें कुचलने की कोशिश। बीजेपी का पलटवार, कट मनी वाले अपनों को बता रहे हैं कान्हा। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह से जारी है एसीबी की पूछताछ। करीबी हामिद के घर से बरामद कैश और हथियार की तस्वीर भी सामने आई। वक्फ बोर्ड में धांधली का है आरोप। उत्तर प्रदेश में मदरसा सर्वे पर योगी के साथ दारुल उलूम अरशद मदनी का बड़ा बयान। सरकार के पास मदरसों की सही जानकारी जरूरी, सरकार को सर्वे कराने का पूरा अधिकार। राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण आज से सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सदन में आज रखे जाएंगे 2 विधेयक। कल होगा उपराष्ट्रपति का अभिनंदन। भारत जोड़ो यात्रा का 12वां दिन आज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ आगे की यात्रा। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल पूछा, 8 जीते तो आ गए, ये बताइए 8 सालों में 16 करोड़ रोजगार क्यों नहीं आए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य संघ चालक मोहन भागवत से की मुलाकात। 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में बोले उत्तर प्रदेश सीएम योगी, कहा बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस आधुनिकीकरण की जिस प्रक्रिया को हमने प्रारंभ किया था उसी श्रृंखला में आज यह कार्य हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेवा पखवाड़ा के तहत तो स्वच्छता अभियान में भाग लिया। उन्होंने कहा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार हमारा सेवा पखवाड़ा चलेगा। झारखंड में 30 फीट गहरी नदी में गिरी बस, 7 सिख श्रद्धालुओं की मौत, 22 से ज्यादा घायल। गैस कटर से काट कर निकाले शव। 3 अक्टूबर को वायुसेना को मिलेगी बड़ी सौगात। जोधपुर एयरबेस की ताकत बढ़ाएंगे 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुर्गाष्टमी पर करेंगे इंडक्शन। ब्रिटेन की महारानी द्वितीय एलिजाबेथ को आज दी जाएगी अंतिम विदाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत पहुंचे 2000 मेहमान। दुनिया भर में होगा लाइव प्रसारण। विदेश मंत्री एस जयशंकर 11 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर। इस दौरान वो संयुक्त राष्ट्र महासभा समेत कई बहुपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों में लेंगे हिस्सा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी। रूसी सेना ने यूक्रेन में कई हिस्सों पर यूक्रेन के कई हमले। ताइवान में जबरदस्त भूकंप, 7.2 तीव्रता वाले भूकंप से भारी तबाही, इमारतें धड़धड़ाई। पटरी पर ट्रेनें भी औंधे मुंह गिरी। 300 किलोमीटर के दायरे में सुनामी का अलर्ट। सूर्यनगरी को मुख्यमंत्री गहलोत की बड़ी सौगात। बरकतुल्ला खान स्टेडियम में जीर्णोद्धार का लोकार्पण, कहा एसएमएस स्टेडियम की तर्ज पर हुआ विकास। सीएम ने जोधपुर में खेल अकेडमी की थी घोषणा। मुख्यमंत्री ने दी 512 इंदिरा रसोइयों की सौगात। मंत्रियों के साथ सीएम ने खाया खाना, कहा सामाजिक सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। आज महंगाई और बेरोजगारी का समय। आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर हुआ मंथन। 20 सितंबर को लंपी को लेकर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। अरुण सिंह बोले, क्या कंगाल हो गई राजस्थान सरकार। करौली में किडनैप करने के बाद बच्चे की हत्या पर जंगल में फेंका। पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और 20 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। झुंझुनू के बुहाना में रफ्तार का कहर। ऑडी सवार ने स्कूटी और बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत। फरार कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस। पल्स पोलियो अभियान का द्वितीय चरण। 21 जिलों में पिलाई जा रही पोलियो की खुराक। 69 लाख से अधिक बच्चे गटकेंगे जिंदगी की 2 बूंद। झुंझुनू में वन विभाग और पुलिस की टीम ने जब्त किया कोयले से भरा ट्रक। पाली से हरियाणा के हिसार ले जाया जा रहा था कच्चे कोयले से भरा ट्रक। दौसा में पुलिस थाने से 100 मीटर पर हुई चोरी। बांदीकुई में चोरों ने शोरूम पर बोला धावा। शटर तोड़कर ले गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान। जैसलमेर के लाठी में दुकान में घुसकर दुकानदार पर लोहे की रॉड से किया जानलेवा हमला। गंभीर घायल दुकानदार विशाल लाठी अस्पताल में हुए भर्ती। कोटा में कैथुनी पोल थाना पुलिस ने लोडेड पिस्टल लेकर घूम रहे बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद गर्ल्स स्कूल के पास से आरोपी को दबोचा। आरोपी साहिल उर्फ संजय खान के पास से लोडेड पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस हुए बरामद। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। अलवर सिंधी समाज के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से मतों के आधार पर चुनाव संपन्न होंगे। लोगों को संवैधानिक रूप से मतों के आधार पर नवनियुक्त अध्यक्ष मिलेगा। चुनाव में महिलाएं भी अपने मतों का प्रयोग करेंगी। सिंधु भवन
दाऊदपुर में चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें 2525 मतदाता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। श्रीगंगानगर में मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के बाद व्यक्ति की मौत का मामला, कल से परिजन बैठे हैं धरने पर, वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की कर रहे हैं मांग। जयपुर के दूदू में पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्साह से किया रक्तदान। इस दौरान शिविर में 210 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। भीलवाड़ा के मांडरगढ़ में गायों में आ रहा लंपी रोग को लेकर ग्रामीण हुए जागरूक। सरपंच भेरूलाल गुर्जर ने लंपी रोग की रोकथाम को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाए और साथ ही गायों को आइसोलेट कर उनका उपचार किया जा रहा। कोटा के इटावा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 जुआरियों को किया गिरफ्तार। उनके पास से 74,910 रुपए की राशि और ताश के पत्ते समेत 4 बाइक जब्त की। वहीं पुलिस जुआरियों से कर रही है मामले में पूछताछ। अलवर जिला कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने काला कुआं स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बाड़मेर के बालोतरा में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। दिव्यांगों को सुनने के उपकरण भी दिए गए। वहीं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बांछिया समेत अन्य रहे मौजूद। अलवर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों द्वारा राज ऋषि महाविद्यालय में धरना दिया जा रहा। 5 दिन से चल रहे धरने पर रामगढ़ पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और कॉलेज प्राचार्य हुकुम सिंह छात्रों से वार्ता करने पहुंचे। एबीवीपी के छात्रों ने दोनों के साथ बैठकर वार्ता की। 21 सूत्रीय मांग पत्र कॉलेज प्राचार्य को सौंपा। झालावाड़ के सरडा क्षेत्र में बारिश से खजूरी पुलिया हुई क्षतिग्रस्त। राहगीरों को हो रही परेशानी, मरीजों को करना पड़ रहा समस्या का सामना। जयनारायण दादीज के बेटे की सार्वजनिक निर्माण विभाग में जेईएन के पद पर नियुक्ति हुई। नियुक्ति से परिवार में खुशी का माहौल। अलवर जिला कलेक्टर और नगर विकास न्यास सचिव मंजू चौधरी और एडीएम ओम प्रकाश सारण ने शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में व्यवस्था को लेकर निर्देश भी दिए। भरतपुर के राजस्थान स्टेट रोडवेज अप्लायंस यूनियन और आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन ने किया बैठक का आयोजन। एसोसिएशन के पदाधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। बैठक में रोजगार बचाओ रोडवेज बचाओ पर हुई चर्चा। अलवर में मायरा रंगीला गुजरात की ओर से 1 और 2 अक्टूबर को डांडिया गरबा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। वहीं मायरा रंगीला गुजरात कार्यक्रम से जुड़ी मैन प्रेजेंटर ज्योति सेतिया ने बताया कि हर वर्ष मायरा रंगीला गुजरात की ओर से गरबा व डांडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अलवर में सोने मकान में हुई चोरी का पर्दाफाश। अरावली विहार थाना पुलिस ने ससुर और दामाद को किया गिरफ्तार। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान उन्होंने चोरी किए। प्रतापगढ़ में राजस्थान राजपूत करनी सेना और 36 कोम ने एकता रैली का आयोजन किया, जिसमें सर्व समाज के लोग हाथों में भगवा झंडा लिए महाराणा प्रताप के जयकारे लगाते नजर आए। इस महारैली में भिंडर महाराज रणधीर सिंह भिंडर समेत कई दिग्गज शामिल हुए। कोटा में चंबल नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ। सूचना मिलने पर नगर निगम की गोताखोर टीम मौके पर पहुंची। निगम के गोताखोरों ने शव को पुलिस के सुपुर्द किया। वहीं पुलिस जुटी मृतक युवक की शिनाख्त करने में। दौसा के बांदुपुरी में पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। नर्सिंग ऑफिसर अजय गौड़ ने पिलाई अंकिता को पोलियो की खुराक। बता दें कि 2 दिन पहले आभानेरी के जस्सापाड़ा बोरवेल में गिरी थी 1.5 वर्षीय अंकिता। कोटा पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी की 2 वारदातों को आरोपी ने दिया था अंजाम और साथ ही 1 करोड़ 16 लाख रुपए ठग कर फरार हो गया था। राजस्थान में पहली बार कर्नाटक की ईआरएस पद्धति का उपयोग कोटा के करवाड़ में टावर खड़ा करने में हुआ। बिजली प्रसारण विभाग ने यह काम करवाया। सूखनी नदी में आए उफान के चलते गिरे थे 3 टावर। प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। सेवा सप्ताह के अंतर्गत पैनोरमा में किया गया पौधारोपण का कार्यक्रम पोखरण के माधव सोनी के द्वारा आयोजित किया गया। छोटे भामाशाह माधव सोनी के द्वारा लगाए गए 11 पौधे।
अलवर के ब्यावर में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल संपत्ति चोरी करने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरपीएफ निरीक्षक सावित्री सैनी के अनुसार चोरों की निशानदेही पर चोरी की गई रेल संपत्ति भी बरामद की गई, जिसकी कीमत 55,000 रुपए है। धौलपुर के पीपरी गांव के पास एक टेम्पो को सामने से तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 4 घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही। नागौर के जेएलएन अस्पताल से जिला कलेक्टर पीयूष समारिया और शिशु रोग के चिकित्सकों की मौजूदगी में अभियान की शुरुआत की गई। नागौर जिले में कुल 5,61,000 बच्चों को दी जाएगी ये खुराक। प्रतापगढ़ के धरियावद में लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। पशु चिकित्सा शिविर में 300 गायों को आयुर्वेदिक लड्डू का वितरण भी किया गया। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार जाट, सरपंच रूपलाल मीणा सहित अधिकारी भी मौजूद रहे। किसान नेता रणवीर सिंह गोदारा को पीसीसी सदस्य मनोनीत करने पर जैसलमेर के भणियाना में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। किसान नेता गोदारा को लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने का फायदा मिला है। गोदारा ने मुख्यमंत्री गहलोत, पीसीसी जोटासरा और मंत्री साले मोहम्मद का आभार भी जताया। मोती डूंगरी स्थित विलास होटल में कोली समाज का विवाह योग्य युवक युवती का परिचय महोत्सव हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में कोली समाज के 75 युवक युवती परिचय सम्मेलन में पहुंचे। अलवर कायस्थ सभा की ओर से स्वतंत्रता सेनानी कृपा दयाल माथुर के चित्र को कायस्थ सभा के हॉल में स्थापित किया गया, जिसमें समाज के बच्चों कृपा दयाल माथुर के चित्र को भारत माता की जयकारे के साथ लाए। अलवर में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। पल्स पोलियो अभियान के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रहे। जयपुर के बस्सी में नगर पालिका में इंदिरा रसोई योजना का उद्घाटन हुआ। विधायक लक्ष्मण मीणा, पीसीसी सदस्य गिरिराज सामोतिया ने फीता काटकर शुभारंभ किया। रावतसर में 2 नई इंदिरा रसोई समेत जिले की 17 नई रसोइयों का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। मुख्य समारोह रावतसर के मैन बस स्टैंड पर हुआ। जयपुर के बंदौल में सार्वजनिक प्याऊ की भूमि को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया। ग्रामीणों ने बिना पत्थर गड़ी के निर्माण शुरू करने की शिकायत की, जिस पर तहसीलदार सज्जन लाटा ने पटवारी को मौके पर भेजकर निर्माण कार्य रुकवाया। भिवाड़ी में उद्योगों पर बड़ा संकट गहराता जा रहा है। बता दें कि 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में गैप के नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसके तहत कंपनियों और सोसाइटियों में चलने वाली डीजी जनरेटर पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। बाढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर 12 लाख की ठगी करने के वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जन सुनवाई में लोगों की समस्या जानी। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का निर्देश भी दिया। डूंगरपुर के उदनड़ा गांव में नशे में चालक ने दौड़ाई कार ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला और एक बच्चे समेत 6 लोग हुए। अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री मोनिका भदौरिया जोधपुर पहुंचे, जहां उनको देखने के लिए एयरपोर्ट पर फैंस की भारी भीड़ भी देखने को मिली। जयपुर समेत 21 जिलों में 3 दिवसीय पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। मिशन निदेशक एनएचएम सुधीर शर्मा ने प्रतापनगर के पीएचसी में बच्चों को खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। कोटा में चोरों ने ट्रैकमैन के घर को बनाया निशाना। 42,000 रुपए के साथ गहनों की चोरी को अंजाम दिया। साथ ही चोर घर से एटीएम कार्ड भी चुरा कर ले गए और एटीएम से 45,000 रुपए निकाल लिए। प्रतापगढ़ कोहरे के आगोश में डूबता नजर आया। कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आमजन को गर्मी और उमस से निजात मिली है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजसमंद दौरे पर रहे, जहां बीजेपी कार्यालय में उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष ने मंत्री मेघवाल से कार्यकर्ताओं का परिचय करवाया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राजसमंद दौरे पर रहे। यहां उन्होंने तुलसी साधना शिखर स्थित अनुव्रत विश्व भारती में आयोजित दीर्घा उद्घाटन एवं सम्मान समारोह में शिरकत की। सीकर में रात के अंधेरे में गर्भपात का मामला सामने आया। रामपुरा में ग्रामीणों ने संदिग्ध अवस्था में जीप में सवार 2 लड़के और लड़कियों को पकड़ा। लड़के और लड़कियां झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे के बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जयपुर में पदयात्रा का दौर शुरू हुआ, जिसके तहत महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया गया। अलवर सदर थाना क्षेत्र गांव चादौली के पास बाइक सवार पति पत्नी को बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर महिला की मौत हो गई। दिल्ली से अहमदाबाद चलने वाली
योगा एक्सप्रेस ट्रेन में व्यक्ति का शव पड़ा मिला। जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। अलवर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सैटेलाइट अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके साथ सीएमएचओ और डिप्टी सीएमएचओ मौजूद रहे। अलवर में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम हुआ। पहली बार रक्तदान कर लोगों की जान बचाने वाली महिलाओं को रक्त वीरांगना 2022 के पुरस्कार से नवाजा गया। जयपुर में जांगीर समाज हस्तकला सेवा समिति ने लंपी रोकथाम के लिए एलोपैथिक दवाओं के 1000 किट बांटे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया भी इस दौरान मौजूद रहे। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश बैराटी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व डीजीपी वीके थानवी पंचतत्व में विलीन हो गए। गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर के अजमेर रोड के पुरानी चुंगी स्थित मोक्षधाम में दिवंगत वीके थानवी के पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। ब्यावर में श्री राम कथा समिति मारूसेन मंदिर की ओर से 5 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। वृंदावन के कथावाचक संत डॉक्टर सत्य गोपाल महाराज ब्यावर पहुंचे। अग्रवाल समाज ब्यावर की ओर से अग्रसेन महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। अग्रवाल समाज की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में झालावाड़ में मुहर्रम का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मातमी धुनों के साथ करीब 4 दर्जन से अधिक ताजिए निकाले गए। वीर हिंदू आर्मी की ओर से लंपी रोकथाम के लिए पशुपालकों को निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधीय लड्डू बांटे गए। साथ ही पशुपालकों को रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक जानकारी भी दी गई। बूंदी में लंपी का कहर जारी है। प्रशासन और नगर परिषद की लापरवाही सामने आ रही है। क्वारंटाइन सेंटर पर अव्यवस्थाओं का आलम भी देखने को मिल रहा है। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना क्षेत्र में किशोर को माता पिता की ओर से पढ़ाई नहीं करने पर डांटना भारी पड़ गया। खफा होकर छात्र ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। अजमेर के ब्यावर में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर दिव्यांग स्टूडेंट्स ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पीएम के जन्मदिन को केक काटकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लक्ष्मणगढ़ में अंबेडकर युवा संगठन और मेघवाल समाज में नवनिर्वाचित पीसीसी सदस्य महावीर मेघवाल का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर पीसीसी सदस्य महावीर मेघवाल ने समाज के लोगों का आभार भी जताया। डेगाना में पल्स पोलियो अभियान के तहत कई केंद्रों पर पोलियो की दवा पिलाई गई। 196 केंद्रों पर 12 ट्रांजिट वैन और 22 मोबाइल वैन के जरिए दवा पिलाई जा रही। सैनी समाज ने नवलगढ़ में 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया। एसडीएम सुमन सोनल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 11 सूत्री मांगों को लेकर के दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। दौसा के महुआ में नगरपालिका की साधारण सभा में सड़क और सफाई के मुद्दे गूंजे। पार्षदों ने सड़कों के गुणवत्ता की जांच की मांग उठाई। सफाई टेंडर की जानकारी नहीं देने पर पार्षदों ने करप्शन का भी आरोप लगाया। बूंदी में तालेड़ा के जमीतपुरा के ग्रामीणों ने ठेकेदार और सरपंच पर घटिया सीसी सड़क बनाने का आरोप लगाया। जमीतपुरा में सीसी सड़क बने हुए 1 साल नहीं हुआ है और अब सड़क उखड़ने भी लगी है। सरदार शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कुबेर हाउस के पास राज रोड लाइंस के मुनीम के साथ गाड़ी में सवार होकर आए लुटेरों ने लूट की और मारपीट की वारदात को अंजाम भी दिया। विधायक इंदिरा मीणा सवाई माधोपुर के बौली दौरे पर रही। विधायक इंदिरा मीणा का भव्य स्वागत इस दौरान किया गया। सीएचसी के पास इंदिरा रसोई का शुभारंभ भी उन्होंने किया। मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के बिच्छीडौना गांव में पानी भरते समय रस्सी से उछलकर मां और बेटी कुएं में गिर गए। ग्रामीणों की सूझबूझ से मां और बेटी को कुएं से बाहर निकाला गया। चोट आने पर अस्पताल में भर्ती भी किया गया। करौली के ससेड़ी भंगीपुरा गांव में विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया। पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। चित्तौड़गढ़ में स्मैक के साथ पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कपासन सीआई फूलचंद टेलर की टीम ने सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। सीकर में विप्रो फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ जॉन प्रथम का शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा इस दौरान मौजूद रही। इस दौरान समाज की एकजुटता का संदेश भी दिया गया। जोधपुर के तिवरी में रेलवे स्टेशन पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शरीर पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर नगर परिषद फिर से दशहरा मेला आयोजित कराने जा रही है। बोर्ड बैठक में दशहरा मेले पर 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करने का निर्णय लिया गया है।
रतनगढ़ में स्थानीय पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कार में 12 अंग्रेजी शराब मिली। बूंदी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मातमी धुनों के साथ मोहर्रम का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला। मोहर्रम को चंबल नदी पर स्थित करबला में ठंडा किया गया। झुंझुनू के गोठड़ा में इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन गीता सैनी, विशिष्ट अतिथि केसीसी प्रबंधक प्रशासन मुन्ना लाल रहे। दौसा में लंपी रोकथाम के लिए अब स्वयंसेवी संस्थाएं गायों को बचाने के लिए आगे आ रही हैं। जिला कलेक्टर कमल उल जमान चौधरी भी उन्हें प्रोत्साहित करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। लंपी से पीड़ित गायों को बचाने के लिए लोग अब आगे आ रहे हैं। स्टार हॉस्पिटल, प्रतापनगर, सांगानेर और पीताम्बरा फाउंडेशन ने लंपी से गोवंश को बचाने के लिए 1 लाख से ज्यादा की दवाएं और अन्य उपकरण गौशालाओं को उपलब्ध करवाए हैं।